नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात गैस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। एनएससी बीएससी की लिस्टेड में ये स्टॉक गुजरात गैस के नाम से लिस्टेड है। देखो, आज इस वीडियो में हम स्टॉक की पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं एक डीप लेवल पे। साथ में यहाँ पे हम स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं स्टॉक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलता है, साथ में फंडामेंटल के पिटारे से क्या निकलता है कि जो स्टॉक है उसके अंदर आपको कितनी प्रोग्रेस और पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टॉक को लेके लगातार हमारे पिछली 1.5 महीने से जबरदस्त कवरेज है। मैं हर एक इन्वेस्टर्स को ये बात बार बार बोल रहा हूँ, अगस्त महीने से बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास गुजरात गैस का कोई भी स्टॉक है तो कम से कम 25 सितंबर तक आप उसे जरूर होल्ड करके रखना। 25 सितंबर के बाद आपको स्टॉक में एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि स्टॉक में आपको अपर सर्किट के भी दर्शन हो जाए। और अगर आज की कंडीशन की बात करें, आज है 30 सितंबर, तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मूवमेंट शुरू हो गया और जल्द ही स्टॉक में आपको एक जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पिछले एनालिसिस में भी मैंने वीडियो बनाई थी। एक हर 15-20 दिन में मैं इसकी एक वीडियो बनाता हूं और हर बार मैं बताता हूं कि भाई 25 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। आप मेरी कोई भी वीडियो इसकी उठा के देख लेना, सभी में एक ही टाइम मैंने आपको बता रखा है। और 25 के बाद अगर देखा जाए तो स्टॉक्स के अंदर हालात काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए। आज की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 9 रुपए 20 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक अपने अपर सर्किट की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। साथ में यहाँ पे 1.5% से ज्यादा का आपको उछाल देखने को मिलता है। साथ में अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 397 रुपए 5 पैसे से चल के 689 रुपए 95 पैसे के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है पूरी तरह से डबल हो गया। साथ में अगर स्टॉक में डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने जो डिविडेंड है 0.91% का यहाँ पे रिटर्न अनाउंस कर रखा है। 0.91% का यहाँ पे मतलब एक रिटर्न डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस कर रखा है। देखा जाए तो कोई भी कंपनी डिविडेंड उस केस में अनाउंस करती है जहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की कमी होती है। जिस स्टॉक के अंदर आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स कूट कूट के भरे हुए मिलेंगे वहां पे आपको डिविडेंड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर स्टॉक के पी रेशियो की बात करें तो 33.92 है। अगर देखा जाए पी रेशियो के अकॉर्डिंग तो जो स्टॉक है वो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो पी रेशियो है वो बोल रहा है कि जो स्टॉक है उसमें प्राइस वैल्यूएशन जबरदस्त होने वाला है, एक तेज मूवमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर बात करें कंपनी की सेल्स रिपोर्ट के बारे में कि साथ में जो उसकी सेल्स एक्टिविटी है, साथ में ऑपरेशनल एक्टिविटी के बारे में कि भाई कंपनी के अंदर क्या हलचल हो रही है, कंपनी कितनी ज़्यादा प्रॉफिट में है या कितने लॉस में है, तो उसके लिए हम स्टॉक का क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट यहाँ पे चेक करने वाले हैं। अगर यहाँ पे रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 2024 का यहाँ पे रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे रिवेन्यू की बात करें तो 4045 करोड़ के आसपास कंपनी का रिवेन्यू है, स्टॉक का रिवेन्यू है। साथ में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 17% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। नेट इनकम की बात करें तो 330 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 53% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ है। डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 4.8 है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 52% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 7.43% है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 30% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ यहाँ पे खड़ा है। साथ में स्टॉक का अब थोड़ा सा डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, अगर स्टॉक का करंट शेयर प्राइस देखा जाए तो 619 रुपए 45 पैसे और इसका मार्केट कैपिटल देखी जाए तो 42,000 के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल है। देखो, मार्केट कैपिटल देखी जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा आपको मार्केट कैपिटल देखने को मिल रही है जिस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक का प्राइस रेंज है। लेकिन अगर इसके सेक्टर को देखा जाए तो सेक्टर के हिसाब से ये मार्केट कैपिटल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर बात करें कि अगर मान लो यही कंपनी किसी भी केमिकल सेक्टर की होती तो यहाँ पे थोड़ा सा और कम देखने को मिलता, पावर सेक्टर की होती तो यहाँ पे ये आपको लाखों में देखने को मिलता। ठीक है, लेकिन जो गैस से रिलेटेड सेक्टर है वहां पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो मार्केट कैपिटल है काफी सही है। अगर देखो किसी भी स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटल अगर बढ़ जाती है तो वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक की परफॉर्मेंस नीचे गिर जाती है। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर जो मार्केट कैपिटल है वो गिर जाती है तो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मार्केट कैपिटल काफी ज्यादा जरूरी होती है। ज्यादातर बंदे सोचते हैं मार्केट कैपिटल का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर रखी है। नहीं भाई साहब, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा कैप्चर कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखा जाए तो यही होता है। तो मार्केट कैपिटल का ये सिनेरियो यहाँ पे चलता है। अगर बात करें स्टॉक के अंदर हम स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में तो यहाँ पे देखो एक ऐसा सबसे मजबूत की पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ
जो किसी भी स्टॉक की सबसे ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो उसकी जान होती है, जिसको हम जान बोलते हैं, ठीक है, तो वो होता है आरओई। आरओई किसी भी स्टॉक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर स्टॉक की आरओई का बात करें, मतलब आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 14 रुपये 81 पैसे के आसपास है। दूसरा आरओसी जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल है। देखो रिटर्न दो तरीके से मिलते हैं, इक्विटी पे और कैपिटल पे। तो जो कैपिटल का रिटर्न होता है वो डिविडेंड के बेस पे मेजर किया जाता है, और इक्विटी का जो रिटर्न है वो इक्विटी की सेल आउट के ऊपर या उसकी होल्डिंग टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, भाई कितने होल्डिंग के बाद उसने सोल्ड आउट किया और कितना रिटर्न उसको मिला। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों तरफ से आपको पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं कि भाई यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको आरओई और आरओसी देखने को मिलता है। अगर स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है 112 रुपये 18 पैसा है। बुक वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक का जो लाइफ टाइम जो शेयर बाय और सेल की जो भी एवरेज होती है उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अगर शेयर का करंट शेयर प्राइस देखा जाए तो 619 रुपये 70 पैसे और बुक वैल्यू देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। देखा जाए तो एक तरह से जो बुक वैल्यू है वो स्टॉक की सबसे मजबूत रेसिस्टेंस भी होती है। कोई भी कंपनी अपने शेयर का प्राइस अपनी बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकता। अगर उसने अपने शेयर का प्राइस बुक वैल्यू से अपनी एवरेज से नीचे गिरा दिया तो वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की तो पिटाई होगी, साथ में एफआईआई डीआईआई गवर्नमेंट होल्डिंग, साथ में प्रमोटर की दब के बड़े लेवल पे बढ़िया वाली ठुकाई भी होगी, साथ में पिटाई भी होगी। और जिस कंपनी के अंदर अगर किसी भी प्रमोटर्स की पिटाई हो जाती है तो उसको फ्यूचर में कोई भी प्रमोटर्स नहीं मिलते और वो कंपनी घूम फिर के लास्ट में डीलिस्ट होने की कैटेगरी पे आके खड़ा हो जाता है। तो देखा जाए तो किसी भी कंपनी का सबसे मजबूत रेसिस्टेंस उसकी बुक वैल्यू होती है। और अगर एक बार यहाँ पर कंपनी डिलिस्ट होने की कगार पे आ गई तो सबसे पहले जैसे इसने अपने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे डाल दिया तो ये कंपनी जो है एएसएम और जेएसएम की लिस्ट में चली जाएगी और सेबी उसे एक सर्विलेंस पैटर्न में डाल देगी, जहां पे उसकी हर एक एक्टिविटी को चाहे वो फाइनेंशियल टर्म हो या मनी टर्म हो या लेन देन हो, हर एक चीज को वहां पे मॉनिटर किया जाएगा जब तक वो बुक वैल्यू से ऊपर नहीं आएगा। अगर वो नहीं आ पा रहा तो उसको एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा और वहां पे जो स्टॉक है पूरी तरह से डिलिस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब बात करने वाले फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू एक तरह से रिकवरी अमाउंट होता है। यहाँ पे जो फेस वैल्यू है 2 रुपए। इन केस ऑफ अगर कंपनी डिलिस्ट हो जाती है, आपके शेयर जीरो हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको पर क्वांटिटी के हिसाब से 2 रुपए एज ए रिकवरी अमाउंट आपको मिलेगा, चाहे वो शेयर आपने 100 रुपए का खरीदा हो, 500 का खरीदा हो या 600 रुपए का खरीदा हो। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता। मान लो जब भी आप शेयर खरीद रहे हो तो जैसे स्टॉक के अंदर आपको ये न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि भाई साहब ये कंपनी डिलिस्ट होने वाली, तो आप वहां से प्रॉफिट बुक करके तुरंत वहां से निकल लोगे। तो अब बात करने वाले स्टॉक के सबसे अगले मेजर पॉइंट के बारे में कि आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग अमाउंट अगर अलग अलग टाइम पीरियड पे होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे अलग अलग रिटर्न आपको देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगर आप 1 वीक होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिलता। 0.43% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग पे 2% रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग पे कोई भी रिटर्न नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर इसका मतलब ये क्या है, अपने स्टॉक को गिराते हैं, ठीक है। साथ में अगर 6 मंथ की होल्डिंग देखी जाए तो यहाँ पे आपको 13% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग पे 28% का रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में अगर आप 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो 45% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स की होल्डिंग में 23% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स की होल्डिंग में कोई भी यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 4 साल के लिए तो यहाँ पे आपको 100% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 5 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको 249% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अब अगर एक तरह से एवरेज निकाली जाए तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको 6 महीने से लेकर 9 महीने तक एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। इससे कम टाइम पीरियड में कोई भी आपको खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 1 ईयर में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, या फिर आप 4 या 5 ईयर के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट से देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास अमाउंट कम है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिप भी स्टार्ट कर सकते हो। सिप काफी अच्छा ऑप्शन है, एक तरह से एफडी की तरह काम करता है, जहाँ पे आप 10-15 मतलब जहाँ पे 100, 150, 500, 1000, 1500 मतलब जितना भी कस्टम अमाउंट यहाँ पे आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चूज कर सकते हो। और आप जो भी जैसे आप अपनी किस्त वगैरह भरने के लिए अलग अलग टाइम पीरियड चूज करते हो, 2 महीने या हर 3 महीने, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो। उस टाइम पीरियड पे आपके अकाउंट से आपका जो भी पैसा रहेगा वो ऑटो डेबिट होता रहेगा और वो धीरे धीरे वहां पे इकट्ठा होता रहेगा। अब जैसे जिस भी टाइम पीरियड पे आप अपनी सिप को क्लोज करना चाहते हो, मान लो 3 ईयर या 4 ईयर्स के टाइम पीरियड पे, तो जैसे सिप को क्लोज करोगे जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, साथ में जो भी आपकी मैच्योरिटी रहेगी रिटर्न, जो भी आपकी रिटर्न के साथ, वो सारा अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी सिप वहीं पे क्लोज हो जाएगी। अब बात करने वाले स्टॉक के अंदर जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, काफी इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए उसकी होल्डिंग पैटर्न को जानना।
देखो होल्डिंग पैटर्न में ये पता लगाया जाता है भाई किस किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबोच रखा है। तो यहाँ पे अगर इसकी होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले प्रमोटर की बात करेंगे। यहाँ पे लास्ट ईयर जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 60.89% थी, जो इस साल यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेम की सेम है 60.89%। मतलब यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब प्रमोटर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रुके हुए हैं। अगर बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर डीआईआई की, तो लास्ट ईयर जो डीआईआई की होल्डिंग थी वो 13.28% के आसपास थी, जो इस साल बढ़ के 14.76% के आसपास आके खड़ी हो गई है। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर एफआईआई की होल्डिंग 4.47% थी, जो इस साल बढ़ के घट के यहाँ पे 4.31% के आसपास आके खड़ी हो गई। साथ में अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की, तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की जो लास्ट ईयर होल्डिंग थी वो 14% के आसपास थी, 14.35% के आसपास थी, जो इस साल घट के 13.03% के आसपास आके खड़ी हो गई। देखो मैंने पहले भी बताया था कि कंपनी किसी भी केस में अगर डिविडेंड अनाउंस करती है, कोई भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो एक ही केस में करती है, क्योंकि वहां पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग आपको काफी कम देखने को मिलती है। ठीक है, अब एक रेशियो बताता हूं कि भाई एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आखिर किस रेशियो में होना चाहिए, मिनिमम कितना होल्डिंग रेशियो वहां पे होना चाहिए। किसी भी स्टॉक के अंदर 35% मिनिमम वहां पे शेयर होल्डिंग रेशियो होना चाहिए। किस किस का होना चाहिए, प्रमोटर का, डीआईआई का, एफआईआई का और गवर्नमेंट का, इन चारों की होल्डिंग मिला के यहाँ पे जो मिनिमम रेशियो होना चाहिए वो 35% के नियर बाय होना चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक्स में 35% या इससे ज्यादा आपको होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है इन चारों का, तो वो स्टॉक्स में आपको जबरदस्त लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, खास में एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर इन चारों की होल्डिंग 35% से कम मिलेगी, 35% से जितनी कम मिलेगी उस स्टॉक में आपको परफॉर्मेंस उतनी ही नेगेटिव देखने को मिलेगी। और अगर ज़्यादा ही यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली होल्डिंग में, तो वहाँ पे आपको लॉस के अलावा कुछ भी आपको पोर्टफोलियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में कोई एक ऐसा एग्जांपल ले तो हम विकास इको टैक का लेंगे, जहाँ पे 10% प्रमोटर है और 90% वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स है। देखा जाए तो स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है, वहाँ पे हर एक बंदा अपने पोर्टफोलियो में लॉस के अलावा कुछ लेके नहीं बैठा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो जो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग वो 13% है। देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग 7% के आसपास है, एफआईआई की होल्डिंग 4.31% है, साथ में डीआईआई की होल्डिंग 14.76% के आसपास है और 60% से ज़्यादा यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक तरह से 87% के आसपास जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स वगैरह की इन चारों के पास है, और 13.03% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास है। तो जाहिर सी बात है स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स काफ़ी कम है, साथ में यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा रिटर्न भी है, शॉर्ट टर्म में यहाँ कोई रिटर्न नहीं है, साथ में जो कैपिटल रिटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा है, साथ में इक्विटी पे रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है, बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, साथ में जो मार्केट कैपिटल है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इसी वजह से ये स्टॉक में आपको आने वाले टाइम में एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा, एक जबरदस्त प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की गुजरात गैस की सबसे बड़ी अपडेट और डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू के बारे में अपडेट रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।